हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 1.1, जहाँ पे मैथ है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए पहला नंबर का हल करते हैं। a बराबर 135 और b बराबर 225। तो इसको हल करने के लिए हल करते हैं, जहाँ o स्मॉलर देन r, ठीक। उसके बाद यूक्लिड विभाजन से हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर b क्यू प्लस r। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो जी हाँ, चलते हैं। a बराबर आपका हो गया 225, उसके बाद बराबर b का मान आपका हो गया 135, उसके बाद q का मान आपका हो गया इंटू 1 प्लस 90। अब ये 90 आया कहाँ से? इस 90 को आपको पहले यहाँ पे भाग ये करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको इससे माइनस किए, 225 को 135 से माइनस कीजिएगा 90। उस 90 को आपको यहाँ पे उतारना है, ठीक है। उसके बाद शेषफल बराबर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 90 आपको, ये 90 शेषफल है, ठीक है। इस 90 को आपको यहाँ पे लाना है हर हाल में। उसके बाद 135 एवं 90 विभाजन प्रमेय से 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। उसके बाद शेषफल आपको क्या 45 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए 90 एवं 45 विभाजन प्रमेय से आप लोग लिख लीजिएगा सही से। देखिए, बराबर 90, ठीक है। उसके बाद 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए, ये वाला जो है आप लोग को भागा करना होगा, तभी मैथ का पूरा सॉल्यूशन होगा, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। पहले आपको इसका एचसीएफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही मैथ का सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है 135 और 225, ठीक है, का एचसीएफ कितना है? 45। ये जो 45 है ना, ये 45 आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। दूसरा नंबर है 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो इसके लिए हमें पहले छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं को भाग देना पड़ेगा। तो 196, उसके बाद 38,220 को हम भाग देंगे तो 1 से चलाएंगे तो 196, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर ये आ जाएगा, क्या शेषफल आ जाएगा 186। उसके बाद 2 को उतार लेना है। 2 को उतारने के बाद फिर 9 से चलाएंगे तो 1764 आएगा, ठीक है। इसको फिर हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 998 आ जाएगा। उसके बाद 0 उतारना है, 980 हो गया। इसको 5 से चलाएंगे, 5 से चलाने पर 980 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? शून्य। जब शून्य हो गया तो एचसीएफ मेरा ये हो गया। एचसीएफ होने के बाद अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने के बाद ए बराबर आपका मान्यता हो गया, ए बराबर 196 और बी बराबर आपका हो गया 38,000। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 220, ठीक है।
38,220 हो गया। उसके बाद जहाँ, ठीक है, जहाँ ओ लेस दैन स्मॉलर देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 38,220, ठीक है। उसके बाद बराबर बी का मान 196, ठीक, इंटू फिर वही वाला आपको ये करना है, ये वाला सॉरी। तो देखिएगा ए का मान आपको हो गया 38,220 और बी का मान हो गया आपका 196 इंटू क्यू का मान हो गया आपका 195 और प्लस 0, आर का मान आपका हो गया 0। उसके बाद लिखना क्या है 196 और, ठीक है, 38,220 का SCF ही हमको याद करना है ना, SCF 195, ठीक है। तो चलते हैं फिर अब तीसरा नंबर में। तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन से हम लोग हल करते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट तो SCF निकाल दिया, अब यूक्लिड विभाजन से करना है। तो ए बराबर आपका हो गया 867, ठीक है, और बी बराबर आपका हो गया 255, ठीक। तो जहाँ फिर वही, ठीक है, ओ स्मॉलर देन आर बी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद ए बराबर ए का मान आपका है 867 और बराबर बी का मान आपका हो गया 255, ठीक है। उसके बाद इंटू क्यू आपका क्या हो गया, क्यू आपका हो गया 2 प्लस आर, शेषफल आपका क्या था 51, ठीक है। 51 जब हो गया तो इस शेषफल आपका क्या है 51 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखना क्या है 255 बराबर 102, ठीक है, इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। मतलब 0 आने के बाद हमारा SCF निकल गया, ठीक है। आर का मान जब 0 आए तो समझ लीजिए कि हमारा SCF निकल गया। तो आप लोग को डायरेक्ट पहले SCF निकालना है, उसके बाद इसमें आना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ए मेरा हो गया क्या 867 एवं बी 255, ठीक है, का SCF कितना हो गया 51, ठीक है। तो जो भी चैनल में नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे।